इन फार्मूलों को अगर आपने पढ़ लिया तो आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं सभी के सभी आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, मोल अंश निकालना होता है, उसका मोल ऊपर, बाकी जितने भी अवयव उस विलयन में मिले हैं उन सभी अवयव के मूलों का योग नीचे होता है। क्वांट ऑफ गुणांक के टर्म में अगर जितने भी अणुसंग गुणधर्म है उनको अगर पढ़ा जाए तो कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पाई बराबर CRT वहां पे फार्मूला था, यहां आई से मल्टीप्लाई करा देना होता है बस। ठीक, औसत दर लिखना है तो बेटा हम उसको डेल R अपॉन डेल T से लिखते हैं, अगर ताक्षणिक या इंस्टेंटेनियस लिखना होता है तो उसको हम D से लिखते हैं। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अनुज सर स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाया गया सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल विद्याकुल पर। प्यारे साथियों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री में जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों के आज की क्लास में भैया एकदम ताबड़तोड़ पढ़ाई करेंगे। और इन फार्मूलों को अगर आपने पढ़ लिया तो आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं सभी के सभी आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की। और चैप्टर नंबर 1 आप सभी जानते हैं ठोस अवस्था है, तो इसमें पहला जो सूत्र है वो है घनत्व, जिसका फार्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। ठीक है, Z आपका इकाई कोष में कणों की संख्या है, m आपका मोलर द्रव्यमान है, a कोष के किनारे की लंबाई है, Na आपका एवोगैड्रो नंबर है जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, फिर आपका देखो मैंने एक टेबल शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। इस टेबल में बेटा आपको ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपसे देखो आपके जो यूनिट सेल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के अगर कणों की बात की जाए तो उसमें एक कण होता है, इसकी जो संकुल क्षमता होती है 52.4% होती है, और अगर रेडियस और कोर के बीच की रिलेशन देखा जाए तो A बराबर 2R होता है। ठीक है, अगर इसी प्रकार BCC अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करें तो पार्टिकल इसमें 2 होते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन संकुल क्षमता की बात करें तो 68% होता है, और आपका जो रिलेशन R और A के बीच होता है R बराबर √3A/4 होता है। FCC अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करें तो यहाँ पार्टिकल आपके टोटल 4 होते हैं, संकुल क्षमता 74% होती है, और रिलेशन जो होता है R और A के बीच वो R बराबर √2A/4 होता है। ध्यान रखना FCC ही है जिसमें संकुल क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर विलयन की ओर। विलयन में मोलरता का फार्मूला होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोललता होता है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ध्यान रखना यहाँ विलयन है, यहाँ विलायक है, यहाँ आयतन है, यहाँ द्रव्यमान है। ठीक है, चलो मोल फ्रैक्शन की बात करें तो बेटा यहाँ क्या होता है, जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, मोल अंश निकालना होता है, उसका मोल ऊपर, बाकी जितने भी अवयव उस विलयन में मिले हैं उन सभी अवयव के मूलों का योग नीचे होता है। जैसे A का मोल अंश निकालना है तो Na अपान Na प्लस NB होता है। ठीक है, फिर नॉर्मलता की बात करें तो आपका मोलरता नॉर्मलता थोड़ा सा सेम मैच करता है, तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा, ग्राम समतुल्य बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, चलिए पार्ट्स प्रति मिलियन की बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशत आपने पढ़ रखा है, द्रव्यमान प्रतिशत में गुणे 100 होता है, यहाँ 10⁻6 हो जाता है बस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 10⁻6। ठीक है, राउल्ट के नियम की बात करें तो बेटा ये क्या होता है, किसी भी गैस का आंशिक वाष्प दाब उस गैस के क्या मोल अंश के समानुपाती होता है, या किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उस पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ PA बराबर XA इंटू P0A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका PA अवयव A का आंशिक वाष्प दाब है, XA आपका A का मोल अंश है, और P0A शुद्ध A का वाष्प दाब है। ठीक है, फिर आते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर कुल वाष्प दाब की बात करें तो P टोटल है, अगर P विलयन जो है अगर बात करें तो PA प्लस PB होता है, XA P0A प्लस XB P0B होता है। ठीक है, P कुल 2 अवयवों के आंशिक दाबों का योग होता है। आपका देखा जाए अगर यहाँ पे देखो अब अणुसंग गुणधर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इवेल्युएशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक में वृद्धि की बात करें तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू यम होता है। m आपका मोललता है, मोललता का फार्मूला पढ़ चुके हैं, यहाँ फार्मूला रखेंगे तब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा TB क्वथनांक वृद्धि है, KB आपका देखा जाए तो क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, इसको हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, फिर आता है हिमांक में अवनमन, तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू यम होता है। KF आपका मोलल अवनमन स्थिरांक होता है, डेल्टा TF हिमांक में कमी होता है या हिमांक में अवनमन बोलते हैं। M आपका मोललता है। आप देखो परासरण दाब की बात करें तो ये होता है पाई बराबर CRT, या जो आपका C है वो सांद्रता होती है, इसको N/V के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। पाई परासरण दाब है, C मोलर सांद्रता है, R गैस नियतांक है, T आपका तापमान है, और आपका V जो N है विलेय के मोल है, V आपका विलयन का आयतन है लीटर में। ठीक है,
फिर वान हाफ गुणांक की बात करें तो वान हाफ गुणांक आपका जो होता है वो होता है वास्तविक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब वास्तविक आपका मूलद द्रव्यमान बटे सैद्धांतिक मूलद द्रव्यमान। ठीक है, अगर बात करें इसके टर्म में, वान हाफ गुणांक के टर्म में अगर जितने भी अणुसंग गुणधर्म है उनको अगर पढ़ा जाए तो कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पाई बराबर CRT वहां पे फार्मूला था, यहां आई से मल्टीप्लाई करा देना होता है बस। ठीक है, तो पाई बराबर ICRT फार्मूला हो जाता है। यहां अगर बात करें वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो आपका अणुसंग गुणधर्म बनता है, तो यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन P नॉट बराबर आपका XB हो जाएगा। डेल्टा P वाष्प दाब में कमी है, P नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, XB आपका विलेय का मूल अंश हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन, जहां पर विद्युत चालकता की बात करें तो आपका कप्पर और 1/ρ होता है, जहां पे कप्पा चालकता है और आपका रो प्रतिरोधकता है। ठीक है, विद्युत चालकता की बात करें तो बेटे कप्पा बराबर L बाई आपका A इंटू R होता है। L आपका चालक की लंबाई, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की जो आपकी दूरी होती है वो है, और A आपका देखा जाए इलेक्ट्रोड है तो बेटा उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, ये जो गोलाई जो उसका एक एरिया है वो आपका A होता है। ठीक है, R प्रतिरोध है। मूलर चालकता क्या होता है, लेमडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, मतलब सांद्रता की बात की जा रही है। लेमडा एम आपका मूलर चालकता, कप्पा विशिष्ट चालकता, सी आपका सांद्रता है। ठीक है, फैराडे के नियम की बात करें तो फैराडे का नियम आपका W बराबर Z इंटू क्यू होता है। ठीक है, और Q आपका देखा जाए तो I इंटू टी होता है, जहां पर Z आपका इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्य है। ठीक है, आप जमा पदार्थ का द्रव्यमान है W, और Q आपका कुल आवेश है Q बराबर I इंटू टी। द्वितीय नियम की बात करें तो आपका देखा जाए यहाँ पे W समानुपातिक कितना E होता है, जिसके चलते W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2 हो जाता है। W1 W2 आपका दो अलग अलग तत्वों का द्रव्यमान है, A1 A2 उनके समतुल्य भार हैं। कुल आवेश की अगर बात करें तो Q बराबर N इंटू एफ होता है। अब आपका फैराडे नियतांक है, ध्यान रखना यहाँ पे इसका मान होता है 96,500 कूलाम पर मोल होता है। ठीक है, नर्स समीकरण की बात करें जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, E बराबर E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N लॉग रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये होता है आपका यहाँ पे फार्मूला। ठीक है, फिर आते हैं जो सेल विभवांतर निकालते हैं, जिसके लिए फार्मूला होता है ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, या हम कह सकते हैं ई सेल बराबर ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। नॉट मतलब क्या होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, फिर गिब्स ऊर्जा की और गिब्स ऊर्जा की बात करें और किसके सेल विभव के बीच रिलेशन की बात करें तो आपका होता है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा है, एन आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एफ फैराडे स्थिरांक है, और आपका देखा जाए जो ई सेल है वो आपका कक्ष विभव है। ठीक है, अब देखा जाए रासायनिक ऊर्जा और अगर देखा जाए यहाँ पे रिलेशन कार्य और कक्षक विभव के बीच रिलेशन देखा जाए तो W बराबर आपका क्या होता है, W बराबर माइनस आपका एन एफ ई सेल होता है, या W बराबर आपका ये आपका माइनस डेल्टा जी नॉट होता है। ठीक है, कुलराउस नियम की बात करें तो अगर हम किसी भी यौगिक की किसी भी वैद्युत अपघट्य की अगर हम क्या करें सीमांत मूलर चालकता निकाल रहे होंगे तो यहाँ क्या होगा, उसके धनायन और ऋणायन के मूलर चालकताओं के योग के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये हो जाता है फार्मूला कुलराउस का नियम। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अपना, इसके कुछ कांस्टेंट्स हैं, जैसे फैराडे नियम आपका फैराडे नियतांक वो 96,500 होता है। गैस कांस्टेंट जो हमने आर पढ़ रखा है किसमें, नर्स समीकरण में, उसमें आपका उस्मान होता है 8.314 जूल पर मोल होता है जी। आप देखो ये आपका वैल्यू हो गई। अब लास्ट आपका चैप्टर है रासायनिक बलगत की, इसमें देखा जाए कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो अगर रेट लिखना होता है तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, अगर अभिकारक है तो माइनस लेते हैं, और अगर उत्पाद है तो बेटा उसके लिए प्रोडक्ट लिखते हैं डीपी अपॉन डी टी। ठीक है, अगर औसत दर लिखना है तो बेटा हम उसको डेल आर अपॉन डेल टी से लिखते हैं, और अगर ताक्षणिक या इंस्टेंटेनियस लिखना होता है तो उसको हम डी से लिखते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अगर रेट लॉ की बात करें तो रेट लॉ आपका क्या होता है, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई होता है, और यहाँ जो एक्स और वाई का योग है यहाँ पे बेटा यही लिखा है कि एक्स और वाई का योग यही क्या होता है, अगर इन दोनों को जोड़ दो तो यही कोटि बन जाता है। ठीक है, यही क्या बन जाता है, कोटि बन जाता है। अगर हम यहाँ बात करें ऑर्डर की तो देखो ऑर्डर जो आपका क्या कहते हैं वेग स्थिरांक की इकाई की बात करें तो अगर जीरो ऑर्डर है तो बेटा इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर देखा जाए फर्स्ट ऑर्डर तो सेकेंड इनवर्स, सेकेंड अगर ऑर्डर है द्वितीय कोटि की अपक्रिया तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और थर्ड ऑर्डर है तो बेटा लीटर स्क्वायर मोल आपका -2 और सेकेंड इनवर्स होता है। ध्यान रखना फार्मूला होता है मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला होता है, जहां पे n बराबर 0 रख देना, यहाँ पे n बराबर 1 रख देना, n बराबर 2 रख देना, n बराबर 3 रख देना, आपको यह मिल जाएगा आंसर। फिर आपका देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फार्मूला व्यंजक जो आता है वो k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग r नॉट अपॉन r होता है।
अगर हम देखा जाए टी हाफ की बात करें तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के होता है। जीरो ऑर्डर के लिए बात करें तो आर बराबर आर नॉट माइनस के टी होता है। आर नॉट आपका प्रारंभिक सांद्रता, आर आपका क्या अंतिम सांद्रता, के आपका वेग स्थिरांक, टी आपका यहाँ पे समय होता है। अगर हाफ लाइफ की बात करें तो टी हाफ बराबर आर नॉट अपॉन 2 के होता है। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करें तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर नॉट बराबर के टी। अगर अर्ध आयुकाल की बात करें तो टी हाफ बराबर 1/के आर नॉट होता है। ठीक है। अगर आर्हेनियस इक्वेशन की बात करें तो के बराबर आपका ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, जहां पे के दर नियतांक, ए आपका आवृत्ति कारक, ई ए सक्रियण ऊर्जा, आर गैस नियतांक, टी आपका तापमान होता है। अगर आर्हेनियस इक्वेशन लॉग फॉर्म में देखो बेटा ये ऐसा फॉर्म होता है। अगर हम दोनों का मिला के देखें एक्टिवेशन एनर्जी तो log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 होता है। ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपके जितने भी फार्मूले थे इस आपके केमिस्ट्री में, सारे के सारे फार्मूलों को हमने डिस्कस कर लिया है। इन सभी फार्मूलों को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी इस क्लास का फायदा ले सकें और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।